मैं जी द्विवेदी अपने यूट्यूब चैनल पर आज आप लोग को बाल विकास पढ़ाने वाला हूँ, जो टेट और सुपर टेट में ये दोनों में मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर देखा जाए तो बाल विकास के सिद्धांत क्या हैं, पहले इनके बारे में कुछ बताएंगे, फिर इनसे रिलेटेड जितनी अवस्थाएं हैं उसके बारे में चर्चा किया जाएगा। जैसे मान लीजिए पहला है कि बाल विकास के सिद्धांत, तो इसमें अभिवृद्धि एवं विकास ये दोनों शब्द प्रायः एक ही अर्थ में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे अभिवृद्धि का मतलब क्या होता है, अभिवृद्धि और विकास ये दोनों की मीनिंग एक ही है। ये जो अभिवृद्धि है और ये जो विकास, इन दोनों की मीनिंग एक ही जैसी है, प्रायः एक ही अर्थ में प्रयोग किए जाते हैं, किंतु मनोवैज्ञानिकों के अनुसार इनमें कुछ अंतर होता है। जैसे सोरेनसन ने क्या बताया है, पहले इसको हम लोग देखते हैं। सोरेनसन के अनुसार अभिवृद्धि शब्द का प्रयोग प्रायः शरीर तथा अंगों के भार तथा आकार में वृद्धि के लिए किया जाता है। सोरेनसन ने बताया था कि अभिवृद्धि का प्रयोग प्रायः देखा जाए तो शरीर तथा अंगों के भार और आकार की वृद्धि में किया जाता है। अब फिर देखते हैं बाल विकास के सामान्य सिद्धांत निम्नलिखित हैं। जैसे इनके कुछ सिद्धांत हैं, जैसे निरंतरता का सिद्धांत, व्यक्ति अंतर का सिद्धांत, विकास क्रम की एक रूपता का सिद्धांत, फिर वृद्धि एवं विकास की गति की दर एक सी नहीं रहती है। फिर पांचवा है निश्चित तथा पूर्व कथनीय प्रतिपद का सिद्धांत, फिर वंशानुक्रम तथा वातावरण की अंतःक्रिया का सिद्धांत, फिर है चक्राकार प्रगति का सिद्धांत, नौवां है परस्पर संबंध का सिद्धांत, फिर है विकास की दिशा का सिद्धांत, फिर है विकास लंबवत सीधा न होकर वर्तुलाकार होता है, वृद्धि और विकास की क्रिया वंशानुक्रम और वातावरण का संयुक्त परिणाम है, एकीकरण का सिद्धांत, फिर विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है, समन्वय का सिद्धांत। ये 15 पॉइंट जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, 15 पॉइंट ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। पहले आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जी मुझे उम्मीद है कि आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलिए अब देखते हैं एक एक पॉइंट, इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। देखिए बाल विकास से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण सिद्धांत जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और हर बार पेपर में आता है, इसलिए पहले आप इस पर फोकस कीजिए। देखिए बाल विकास का सिद्धांत जो है, इसमें पहले जो है पुनर्वलन सिद्धांत। पुनर्वलन क्या होता है इस पर हम लोग थोड़ा चर्चा करते हैं। अगर पुनर्वलन का सिद्धांत देखा जाए तो सबसे पहले किसने दिया था, इस सिद्धांत के प्रतिपादक हैं जॉन डोलार्ड और नील मिलर के अनुसार। ये दोनों लोग जो नाम हैं ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इस नाम पर पहले आप फोकस कीजिए। ये नाम आप लोग के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये अंडरलाइन भी है। फिर देखिए बच्चे जैसे जैसे बड़े होते हैं विकास होता है, अधिगम करता जाता है। इन्होंने बाल्यावस्था के अनुभव को वयस यानी व्यक्तित्व के महत्वपूर्ण कारकों के रूप में स्वीकार किया है। इन्होंने अचेतक कारकों के अतिरिक्त चिंता तथा अधिगमित भय को व्यक्तित्व अतिशीलता में बहुत महत्व, जैसे नवजात शिशु का स्तनपान से संबंधित अर्जित व्यवहार उसकी भोजन की आवश्यकता के लिए अधिक समय तक पर्याप्त नहीं है, उसे भूख की आवश्यकता के लिए यह पूर्ण करने के लिए कुछ अधिक स्तनपान के जटिल व्यवहारों से को सीखना होता है। इनके अनुसार अधिगम के 4 महत्वपूर्ण अवयव हैं। पहला है अंतर्नोद जिसे अभिप्रेरण कहते हैं, दूसरा है संकेत यानी उद्दीपक, तीसरा है प्रत्युत्तर स्वयं का व्यवहार, प्रबलन पुरस्कार। अब ये भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद में देखिए बाल विकास की कितनी अवस्थाएं होती हैं, इसको आप देख लीजिए। प्रत्येक बच्चे के विकास की विभिन्न अवस्थाएं होती हैं। इन्हीं अवस्थाओं में बच्चों का निश्चित विकास होता है। इसी सीमा का ध्यान रखते हुए विकास से निम्नलिखित चरणों में विभाजित करने का प्रयास किया गया है। पहला है गर्भावस्था, ये गर्भाधान से जन्म तक होता है। शैशवावस्था जन्म से लेकर के 5 वर्ष तक माना गया है। फिर बाल्यावस्था देखा जाए तो 5 वर्ष से 12 वर्ष तक है। इसके बाद में किशोरावस्था देखा जाए 12 से 18 वर्ष तक, युवावस्था 18 वर्ष से 25 वर्ष तक होता है, प्रौढ़ावस्था 25 से 55 वर्ष तक, और वृद्धावस्था देखा जाए तो 55 से और मृत्यु तक होता है। इस समय अधिकतर विद्वान मानव विकास का अध्ययन निम्नलिखित से कुछ यही 3-4 जो अवस्थाएं इसी पर ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। लेकिन अगर सारी अवस्थाओं को देखा जाए तो लगभग 7 अवस्थाएँ होती हैं। जो 7 अवस्थाएँ आप लोग के समक्ष ये नाम लिखाए गए हैं, आप इसको देख सकते हैं। ये 7 अवस्थाएं होती हैं, लेकिन अधिकांशतः विद्वान जो हैं प्रेजेंट टाइम में सिर्फ 4 अवस्थाओं पर फोकस करते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि
हम लोग ज़्यादातर पढ़ते किस पर हैं, जैसे शैशवावस्था का अध्ययन करते हैं, बाल्यावस्था का कहते हैं, किशोरावस्था का करते हैं, फिर प्रौढ़ावस्था का करते हैं, तो इसीलिए ये ज़्यादा आपको दिखाई दे रहा है। अदरवाइज 7 अवस्थाएं होती हैं। तो इस समय अधिकतर विद्वान आपने बताया है कि 4 अवस्थाएं होती हैं, जिसमें पहला अवस्था है शैशवावस्था, ये जन्म से 6 वर्ष तक होता है। बाल्यावस्था देखा जाए 6 वर्ष से 12 वर्ष तक, किशोरावस्था 12 वर्ष से 18 वर्ष तक होता है, फिर प्रौढ़ावस्था जो है 18 वर्ष से मृत्यु तक होता है। शैशवावस्था पे अगर चर्चा किया जाए तो जन्म से 6 वर्ष तक होता है। ये किसने कहा था? शैशवावस्था जन्म से 6 वर्ष तक होता है, ये किसने क्या कहा था? तो इसको फ्रायड ने सबसे पहले कहा था। तो इस अवस्था को भावी जीवन की आधारशिला के रूप में देखा जाता है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है भैया, आप इस लाइन को नोट डाउन कर सकते हैं कि इस अवस्था को भावी जीवन की आधारशिला के रूप में देखा जाता है। दूसरा, इस अवस्था में व्यवहार पूरी तरह मूल प्रवृत्तियों से जुड़ा रहता है, जिसकी संतुष्टि वो तुरंत चाहता है। यानी इस अवस्था में व्यवहार पूरी तरह मूल प्रवृत्तियों से जुड़ा रहता है, जिसकी संतुष्टि वो तुरंत चाहता है। सुख की चाह उसका स्वभाव प्रेरक होता है। एकमात्र यानी सुख की चाह जो है उसका एकमात्र प्रेरक होता है। कब? शैशवावस्था में। वो हर उस कार्य से बचना चाहता है जो उसे कष्ट देता है। ये सब वर्ड इंपॉर्टेंट है भैया। क्वेश्चन जो लोग पेपर दिए होंगे उनको भी पता होगा, अगर जो लोग नहीं दिए हैं ये उनके लिए इंपॉर्टेंट वर्ड हैं, सारे कीवर्ड हैं। शैशवावस्था में मतलब हमेशा सुख की चाह होती है और वो काम ये लोग करना नहीं चाहते हैं जिससे इनको कष्ट हो। 1 मिनट। तो देखिए फिर इसके बाद में सामाजिक लक्षण क्या क्या हैं, अन्य लक्षण। सामाजिक लक्षण जैसे है, पहला शारीरिक विकास तीव्र गति से होता है। यानी शैशवावस्था में शारीरिक विकास अगर देखा जाए तीव्र गति से होता है। मैं किसी दिन आपको ये चार्ट उपलब्ध करा दूंगा कि लगभग कितने दिन में क्या क्या वृद्धि होती है। दूसरे नंबर पर है शिशु शारीरिक तथा वैश्विक रूप से अपरिपक्व होता है। शिशु की मानसिक क्रिया के अंतर्गत ध्यान, स्मृति, कल्पना, संवेदना, प्रत्यक्षीकरण आदि का विकास होता है। शिशु सबसे अधिक और जल्दी अनुकरण विधि से सीखता है। चलिए आज हम लोग सिर्फ इतना ही पढ़ते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बाल्यावस्था स्टार्ट करेंगे और इनसे जितने रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं वो सारे टॉपिक्स पर हम लोग डिस्कस करेंगे। ये सारी चीज़ें किशोरावस्था के बाद में प्रौढ़ावस्था, फिर बाल विकास के सिद्धांत जो हैं, ये सब क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं, तो यहाँ से हम लोग फिर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप अपने दोस्तों सहपाठियों को इस वीडियो को शेयर करते रहिए। देखिए जितने लोगों तक आप मेरे वीडियो को शेयर करेंगे मुझे उतनी ही ऊर्जा प्रदान होगी और मैं उतनी ही अच्छी वीडियो बनाऊँगा। धन्यवाद।